Hello everyone, I'm your English teacher and today we are going to discuss the second chapter of Hornbill, class 11th. And the name of the chapter is We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together. जो आज का हमारा लेसन है उसका नेम है गाइस वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेसन है ये, क्योंकि इसमें से एनुअल एग्ज़ाम में आपका जो है 5 मार्क्स का एक पैसेज पूछा जाता है, उसमें से आपने क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करने होते हैं। तो हर एक पैसेज को आपने अच्छे से अंडरस्टूड करना है और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैसेज होंगे वो आपको वीडियो के दौरान बताए जाएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें उन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैसेज को जानने के लिए। तो जो राइटर हैं इस लेसन के वो हैं जॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। तो 1 नंबर का तो क्वेश्चन जो है यही आता है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द चैप्टर एंड इट्स ऑथर। तो चैप्टर का नेम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, हम मरने से नहीं डरते। इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, अगर हम एक साथ रह सकते हैं तो हम मरने से नहीं डरते। ये चैप्टर जो है इसके राइटर हैं जॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट, इन्फर देयर मीनिंग्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। ये नीचे कुछ एक्सप्रेशंस दी गई हैं टेक्स्ट में, उनके मीनिंग्स जो हैं आपने बताने हैं। हॉर्निंग्स आवर सी फेयरिंग स्किल, जो हमारी सी फेयरिंग स्किल है, जो समुद्र के अंदर तैरने की या भ्रमण करने की जो स्किल है, जो कुशलता है, उसको ऑन कर रहे थे हम, यानी उसको इम्प्रूव कर रहे थे। ऑमिनस साइलेंस, जो ऑमिनस होता है जो जिसको हम अच्छा नहीं मानते, अनलकी मानते हैं, अशुभ मानते हैं, वो साइलेंस, चुप्पी। मेडे कॉल्स, जिस दौरान हम ट्रैवल करते हैं तो उस दौरान जो कॉल्स आती हैं भी हम कहाँ जा रहे हैं, हम किस साइड मुड़ना है। जब भी हम ट्रैवल करते हैं शिप के अंदर या एरोप्लेन के अंदर, तो उस दौरान जो वो रेडार पे हमें चेक किया जाता है, तो उस दौरान जो कॉल्स होती हैं उनको मेडे कॉल्स बोलते हैं। पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन, जो वास्ट ओशन है उसके अंदर छोटे से पार्ट जो होते हैं, जैसे पिन प्रिक्स होता है, जो नीडल होती है उसका जो लास्ट पार्ट होता है जहाँ से हम थ्रेड जो है डालते हैं, उसकी जितने पार्ट जो है इतने विशाल का ओशंस के अंदर। और टसल्ड हेड, एक उबड़ खाबड़, एक बेढंगा जो सर है। लेट्स बिगिंस द लेसन गाइस। इन जुलाई 1976 माय वाइफ मैरी, जॉन, सन जोनाथन 6 years, daughter Suzanne 7, and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook। जो कैप्टन जेम्स कुक हैं उनके द्वारा जो 200 साल पहले जो वर्ल्ड वॉयज का राउंड लगाया था, उसको डुप्लीकेट करने के लिए, उसको रिपीट करने के लिए जुलाई 1976 को माई वाइफ, जो नरेटर है, वो कहता है कि मेरी पत्नी जिसका नाम मैरी, और बेटा 6 साल का जिसका नाम है जोनाथन, और डॉटर जो 7 years की है उसका नाम है सुजैन, और मैं जो है वो प्लाईमाउथ इंग्लैंड से जो सेल करना यानी समुद्र के अंदर तैरने के लिए तैयार हुए। मैरी एंड आई, अ 37 year old बिजनेस मैन, जो मैरी उसकी पत्नी है और जो वो नरेटर है वो 37 year old businessman है, had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years we had spent all our leisure time honing our seafaring skill in British waters। जो ब्रिटिश वाटर हैं, जो समुद्र है, इंग्लिश समुद्र जो है, उसके अंदर मैंने और मेरी जो पत्नी है, मैं कौन हूँ, एक 37 year old बिजनेसमैन, वो जो नरेटर है वो बताता है, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, इतने लंबे समय तक मैरी और जो मैं है 37 year old बिजनेसमैन है ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग, जिन्होंने स्वप्न लिया था सेलिंग करने का, इन द वेक ऑफ फेमस एक्सप्लोरर, जो वो फेमस एक्सप्लोरर हैं, जो खोज करने वाला है, जिसने इस भ्रमण की खोज की थी, उसको डुप्लीकेट करने का हमने सपना लिया था। एंड फॉर द पास्ट 16 years वी हैड स्पेंड ऑल आवर लेजर टाइम, और पिछले 16 सालों से हमने, मेरी फैमिली ने क्या किया था, जितना भी हमारा जो लेजर टाइम था, जो भी हमारे फ्री टाइम था, उसको हमने होन करने में, शार्प करने में,
जो है हमारी जो सी फेयरिंग स्किल है, समुद्र संबंधी जो स्किल थी, उसको शार्प करने में लगा दिया था उन ब्रिटिश वोटर्स के अंदर। आवर वोट वेव वॉकर 23 मीटर 30 टन वुडन होल्ड beauty had been professionally built, and we had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find. हमारी जो बोट जिसका नाम था वेव वॉकर, वो 23 मीटर की थी और 30 टन भारी लकड़ी की बनी हुई थी। एक लकड़ी की जो सुंदर बोट थी, हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ड, उसे को जो है प्रोफेशनल तरीके से बिल्ड किया गया था, बड़े ही एक कुशल ढंग से बनाया गया था। एंड वी हैड स्पेंट मंथ फिटिंग इट आउट, और हमने इसको फिट करने में, बाहर फिट करने में महीनों बिता दिए थे। एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, और जो सबसे बेकार से बेकार जलवायु के अंदर, मौसम के अंदर हमने इसको टेस्ट करने में स्पेंड किए थे। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान्स 3 ईयर, जो हमारी 3 ईयर की जो जर्नी थी, 3 साल की जो प्लान जर्नी थी, उसका जो पहला पड़ाव था, जो लेग था, पहला जो पार्ट था, वो था 105,000 किलोमीटर का। पास्ट प्लीजेंटली एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। द फर्स्ट लेग, जो पहला चरण था हमारी प्लान 3 ईयर जर्नी का, वो था 105,000 किलोमीटर की यात्रा का। वो बड़ा आसानी से गुजरा, क्योंकि हम जो है सेल किया हमने वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका की जो वेस्ट कोस्ट थी, जो पश्चिमी तट थे, उससे केप टाउन तक हमने आराम से हमारी यात्रा पूरी की। देयर बिफोर हीडिंग वेस्ट ईस्ट वी टुक ऑन 2 क्रू मैन। वहाँ से हम जब वो ईस्ट की तरफ बढ़ रहे थे, तो वहाँ पे हमने क्या किया, 2 क्रू मैन जो चालक दल के सदस्य को साथ लिया, जिसका नाम था अमेरिकन लैरी विजल एंड स्विस हर्ब सिजलर। एक था अमेरिका का लैरी विजल और दूसरा था स्विट्ज़रलैंड का हर्ब सिजलर। टू हेल्प अस टू टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड रफेस्ट सी, जो विश्व का सबसे रफ सी था, उसको टैकल करने में हमारी हेल्प करने के लिए हमने जो है 2 क्रू मेंबर्स को, एक अमेरिका का था और एक स्विट्ज़रलैंड का लैरी विजल एंड हर्ब सिजलर को साथ ले लिया। द साउदर्न इंडियन ओशन, जो सबसे रफेस्ट सी है वर्ल्ड का, वो है दक्षिणी भारतीय महासागर। उसमें हेल्प लेने के लिए हमने 2 जो है क्रू मैन लिए। ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन वी बिगन्स टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स। जब हमारा दूसरा दिन था, जब हम केप टाउन से बाहर निकले, तो हमारा जो सामना है वो स्ट्रॉन्ग गेल के साथ हुआ, स्ट्रॉन्ग करंट के साथ हुआ, तेज़ हवाओं के साथ हुआ। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक, अगले कुछ एक हफ्तों तक, दे ब्लू कंटिन्यूसली, वो जो गेल्स जो थी, जो करंट्स, जो हवाएं, तेज़ हवाएं थी, वो लगातार चली। गेल्स डिड नॉट वरी मी, वो जो तेज़ हवाएं थी उनकी वजह से मुझे कोई चिंता नहीं थी। बट द साइज ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग, पर उन हवाओं के साथ जो वेव्स, जो लहरें थी, उनका जो आकार था वो बड़ा ही चेतावनी भरा था। अप टू 15 मीटर एज हाई एज आवर मेन मास्ट, हमारा जो वेव वॉकर बोर्ड थी, उसका जो सबसे ऊंचा जो मास्ट था, जो मस्तूल था, उस जितनी ऊंची, यानी 15 मीटर ऊंची थी वो लहरें। December 25 फाउंड अस 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। जब दिसंबर 25 आया, तो उस दौरान हमने अपने आप को ईस्ट केप टाउन के ईस्ट में 3500 किलोमीटर दूर पाया। डिस्पाइट एट्रोसियस वेदर, उस एट्रोसियस वेदर के बावजूद, वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडेज, उस खतरनाक जो मानसून था, जलवायु जो थी, उसके बावजूद भी वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद अ क्रिसमस ट्री। हमने जो अपना जो हॉलीडे था क्रिसमस का, उसे क्रिसमस ट्री के साथ बड़े अद्भुत तरीके से मनाया। न्यू ईयर्स डे सा नो इम्प्रूवमेंट इन वेदर, जो नया साल था उसका जो दिन था, जो नए साल का दिन, वो उस दिन भी जो है वेदर के अंदर किसी प्रकार का इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आया। बट वी रीज़न दैट इट हैड टू चेंज, पर हमें लगता था ऐसा कि ये बदलेगा ज़रूर।
एंड इट डिड चेंज, और ये बदला भी फॉर द वर्स, पहले के बजाय ये और बद से बदतर हो गया। एट डॉन ऑन जनवरी 2, इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट पैसेज, पॉइंट ऑफ व्यू योर एग्जाम, तो अच्छे से इसे स्टडी करें। एट डॉन ऑन जनवरी 2, जब जनवरी 2 की जो डॉन आई, सुबह हुआ जनवरी 2 का, द वेव्स वर गिगनेटिक, जो वेव्स थी वो बड़ी विशाल हो गई थी, बड़ी बड़ी हो गई थी, जो लहरें थी वो और विशाल काय हो गई थी। वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिब, हम जो है एक जिब के साथ, एक स्मॉल जिब के साथ जो है तैर रहे थे। एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट, और जो हमारी स्पीड थी, नॉट मीन्स होता है जो समुंदर की स्पीड होती है समुंदर में तैरने की, उसको नॉट बोलते हैं, और अभी भी 8 नॉट की स्पीड से, 8 नॉट की स्पीड से ट्रैवल कर रहे थे। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव्स वी कुड सी एंडलेस इनॉर्मस सी रोलिंग टुवर्ड अस, जो ही जो शिप है वो प्रत्येक जो वेव है उसके टॉप पे पहुंचता, तो हम जो एंडलेस इनॉर्मस सी है, वो अनंतहीन विशाल का जो सागर है, उसको हमारी तरफ बढ़ते हुए देख सकते थे। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर, और जो वो विंड की जो स्क्रीमिंग थी, जो पवन की जो चिल्लाहट थी, और जो पानी की जो बौछारें थी, वो कानों को पेनफुल लगती थी। टू स्लो द बोट डाउन, बोट को धीरे करने के लिए, वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिप, हमने जो स्टॉर्म जिप थी उसको हल्का कर दिया था, गिरा दिया था, जो पाल लगी होती है उसको हमने गिरा दिया था, ताकि उससे टकरा करके हवाएं जब उसके साथ टकराती हैं तो वो स्पीड इम्प्रूव हो जाती है, इसलिए हमने उसको ड्रॉप कर दिया। एंड लेस अ हैवी मूरिंग रोप इन अ लूप अक्रॉस द स्ट्रेम, और जो स्टर्न था, जो बोट का जो पीछे वाला पार्ट था, उसके पास हमने क्या किया, एक लूप बनाया, एक फंदा बनाया, और जो हैवी मोरिंग रोप थी, हैवी मोरिंग रोप जो थी, जो बांधने की जो रस्सी थी, उसे फेंक दिया पानी के अंदर। देन वी डबल लैश्ड एवरीथिंग, तब हमने क्या किया, हर एक चीज़ को डबल लैश कर दिया, कस के बांध दिया, पहले की बजाय कस दिया। वेंट्स थ्रू आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल, और हमने जो अपनी लाइफ राफ्ट ड्रिल थी उसके अंदर हम चले गए थे, हमारी जो जीवन रक्षा जो नाव थी उसके अंदर चले गए। अटैच्ड लाइफ लाइन, जो हमारी लाइफ लाइन के साथ जुड़ी हुई थी। डॉन्ड ऑयल स्किन, और हमने क्या किया, जो ऑयल स्किन जो हमारे ड्रेस थे, जो पानी रोधी जो कपड़े होते हैं वो पहन लिए, लाइफ जैकेट डाल ली और इंतज़ार किया। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM, जो इम्पेंडिंग डिजास्टर था, जो आने वाला जो डिजास्टर था, जो उसका जो इंडिकेशन आया, उसकी पहली झलक हमें नज़र आई कब, 6 PM को। विद एन ओमिनस साइलेंस, एक अशुभ सन्नाटे के साथ जो है पहला जो इम्पेंडिंग डिजास्टर जो था उसका इंडिकेशन हमें मिला 6 PM। द विंड ड्रॉप, जो पवन थी बिल्कुल बंद हो गई थी। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और अचानक क्या हुआ कि जो आसमान था वो काला हो गया। देन केम अ ग्रोइंग रोड, तब एक दहाड़ती हुई आवाज़ आई। एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टावर्ड ऑफ द शिप, और जो एक इनॉर्मस क्लाउड था वो जैसे टावर होता है, टावर के पीछे जो शिप का जो टावर का पार्ट था उसके पीछे जो है एक विशाल काय बादल नज़र आए। विद हॉरर आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड, डर के मारे, डर से मैंने महसूस किया, मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि ये बादल नहीं थे, बट अ वेव्स लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, पर ये एक लहर जैसी थी जिसको आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा था। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल, ये बिल्कुल सीधी नज़र आई। एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, और लगभग दूसरी जो लहरें थी उनसे दुगनी ऊंचाई की। विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, और ये भयानक तरीके से जो क्रेस्ट थी, जो शिप का जो ऊपर वाला पार्ट था उसको तोड़ती हुई। द रोर इंक्रीज टू अ थंडर एज द स्टर्न मूव्स अप द फेस ऑफ द वेव्स, जो रोर है वो इंक्रीज हो गया, गड़गड़ाहट के साथ जो वो शोर था वो बढ़ गया, जो ही जो स्टर्न है, जो नाव का पीछे वाला भाग है, उस वेव के सामने आ गया। एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, और हमने सोचा, और एक क्षण के लिए मैंने सोचा कि हम निश्चित तौर पर इसके ऊपर
काबू पा लेंगे, तैर कर निकल जाएंगे। बट देन अ ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन शॉक द डेक। तब एक ज़ोरदार झटके ने पूरे डेक को, समुद्र जो शिप का डेक था उसको हिला के रख दिया। अ टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रेक ओवर द शिप। एक जो टॉरेंट थी, एक जो लहर थी, तेज़ धारा जो थी, उसने क्या किया, जो ग्रीन और वाइट वाटर, अ टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर, वो हरे और सफ़ेद पानी की एक तेज़ धारा ब्रोक ओवर द शिप, जहाज़ के ऊपर चढ़ गई। माई हेड स्मैश इनटू द व्हील। मेरा जो सर है वो स्टीयरिंग व्हील जो था जहाज़ का उसके साथ टकराया। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर बोर्ड। और मैंने अपने आप को ओवरबोर्ड, उस जहाज़ के ओवरबोर्ड ऊपर जो है तैरते हुए, उड़ते हुए पाया। एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स। और समुद्र की लहरों के नीचे डूबते हुए पाया। आई एक्सेप्ट माई अप्रोचिंग डेथ। मैं अपनी आने वाली मृत्यु को मैंने एक्सेप्ट कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल। और जो ही मैं अपना होशो हवास खो रहा था, मुझे जो है बड़ा ही शांत अनुभव हुआ, शांति का अनुभव हुआ। अनएक्सपेक्टेडली माई हैड पॉप्ड आउट ऑफ वाटर। जैसा कि मुझे लग नहीं रहा था, मेरा जो सर है वो पानी से बाहर आया। अ फ्यू मीटर अवे वेव वेकर वॉज नियर कैप्साइजिंग। कुछ मीटर दूर, मेरे से कुछ मीटर दूर जो वेव वॉकर हमारी जो बोट थी वो डूबती हुई नज़र आई। हर मास्ट आलमोस्ट हॉरिजेंटल। उसका जो मास्ट था, जो उसका मेन मस्तूल था, वो लगभग हॉरिजेंटल हो गया था, यानी बिल्कुल जो वाटर है उस लेवल के पैरेलल हो गया था। देन अ वेव हर्ल हर अपराइट। तब एक वेव आई और उसने उसे क्या कर दिया, सीधा खड़ा कर दिया। माई लाइफ लाइन जस्ट टॉन्ट। और जो मेरी लाइफ लाइन थी, जो हमारी नाव के ऊपर रस्सी बांधी हुई थी लाइफ लाइन, वो एकदम झटके के साथ कस गई, तन गई। आई ग्रैबर्स द गार्ड रेल। मैंने जो गार्ड रेल थी, जो रक्षक रेल बांधी हुई थी, रस्सी बांधी हुई थी, उसको पकड़ लिया। एंड सेल्स थ्रू द एयर इनटू वेव वॉकर। और हवा में तैरता हुआ, हवा के माध्यम से तैरता हुआ वेव वॉकर के मेन बूम के ऊपर पहुंच गया। Subsequent waves tossed me around the deck like a rag doll। जो subsequent जो वेव्स थी, उसके बाद क्या हुआ कि जो वेव्स थी, जो लहरें थी, उन्होंने मुझे एक रैग डॉल की तरह, एक फटे पुराने कपड़ों में गुड़िया की तरह जो है डेक के ऊपर, जहाज़ के डेक के ऊपर जो है उछाल दिया था। माई लेफ्ट रिब क्रैक। मेरा जो दायां बाईं जो पसली थी वो टूट गई थी। माई माउथ फील्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ। मेरा मुंह जो था वो टूटे हुए दांतों से और ब्लड से भर गया था। सम हाउ, जैसे तैसे, आई फाउंड द व्हील। मैंने व्हील को ढूंढा। लाइंड अप द स्टर्न। पिछले भाग को सीधा किया। फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन। अगली वेव के सामने मैंने पिछले भाग को, जो बोट का जो पिछले वाला भाग था, उसको सीधा किया और उसको कस के पकड़ लिया। Water, water everywhere. I could feel that the ship had water below, but I dare not abandon the wheels to investigate. हर जगह पानी ही पानी था। I could feel that the ship had water below. मुझे ये महसूस हुआ, मैं ये महसूस कर सकता था कि जो शिप का नीचे वाला पार्ट है उसमें भी पानी ज़रूर होगा। But I dare not abandon the wheel टू इन्वेस्टिगेट। पर इस की जांच करने के लिए मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं व्हील को, उस स्टीयरिंग व्हील को छोड़ूं। सडनली द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड। अचानक क्या हुआ, जो सामने वाला जो छेद था, जो होल बना हुआ था, वो ओपन हुआ और मैरी जो है वहाँ पे आ गई। वी आर सिंकिंग। हम डूब रहे थे, हम डूब रहे हैं। सी स्क्रीम्ड। वो चिल्लाई। द डेक आर स्मैश्ड। जो डेक्स हैं वो एक दूसरे के साथ टकरा गए थे। वी आर फुल ऑफ वाटर। हम पूरी तरह से पानी के अंदर भर गए हैं। टेक द व्हील। व्हील को संभालो। आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच। जो ही मैं स्क्रैम्बल्ड किया, मैं अफरा तफरी से उस होल की तरफ भागा। मैं चिल्लाया कि पहले आप इस व्हील को पकड़ लो। लैरी एंड हर वर पंपिंग लाइक मैडमैन। लैरी और हर्ब जो हेल्पर थे, क्रूमैन्स के मेंबर जो थे, वो पानी को ऐसे बाहर निकाल रहे थे जैसे कि पागल हों। ब्रोकन टिम्बर हंग एट क्रेजी एंगल्स। जो टूटे हुए टिम्बर्स थे, जो शतीर थे, वो
क्रेजी एंगल, अजीबोगरीब एंगल्स के ऊपर टंगे हुए थे। द होल स्टार बोर्ड साइड ब्लस्ड इनवर्ड, जो स्टार बोर्ड था साइड का, जो पूरा स्टार बोर्ड था उसका जो साइड है वो अंदर की तरफ धंस गया था। क्लोथ, क्रॉकरी, चार्ट्स, टीन्स एंड टॉयज स्लोस्ड अबाउट इन द डीप वाटर, जो कपड़े थे, क्रॉकरी का सामान था, जो चार्ट थे और जो डब्बे थे और जो खिलौने थे वो गहरे पानी में समा गए थे। आई हाफ स्वैम हाफ क्रॉल्ड इनटू द चिल्ड्रन कैबिन, मैं आधा तैरकर आधा रेंग करके चिल्ड्रंस के कैबिन में पहुंचा। आर यू ऑल राइट, क्या तुम सभी ठीक हो? आई आस्क, मैंने कहा, पूछा। यस, द आंसर फ्रॉम द अपर बंक, उन्होंने ऊपर वाले बंक से ही जवाब दिया। बट माई हैड हर्ट अ बिट, पर मेरे सर में थोड़ी चोट लगी है। सैड सू, सू मीन सुजैन जो उसकी बेटी थी 7 साल की, उसने कहा, पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प अबो हर आइज, अपनी आँखों के ऊपर एक बड़े से बम्प को दिखाते हुए इशारा करते हुए कहा, आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड, पर मेरे पास जो है उन बम्प हुए हेड की चिंता करने का कोई समय नहीं था। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, स्क्रू एंड कैनवस, जब मैंने एक हैमर ढूंढ लिया, कुछ स्क्रूज ढूंढ लिए और एक कैनवस ढूंढ लिया, आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक, मैं लड़खड़ाता हुआ वापस जहाज के डेक पर पहुंचा। विद द स्टारबोर्ड साइड बेस्ट ओपन, जो स्टारबोर्ड साइड थी उसको मैंने खोला। वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव्स दैट ब्रोक ओवर अस, जो भी लहर हमारे ऊपर अटैक कर रही थी उससे हमें हर बार पानी प्राप्त हो रहा था, यानी पानी जो है जहाज़ के अंदर समा रहा था उस स्मैश्ड स्टारबोर्ड की वजह से। इफ़ आई कुडंट मेक सम रिपेयर वी वुड श्योरली सिंक, अगर मैं कुछ रिपेयर नहीं कर पाया, कोई ठीक ठाक उसे नहीं कर पाया, तो हम निश्चित तौर पे डूब जाएंगे। Somehow I managed to stretch canvas and screw waterproof hatch cover across the gaping holes, किसी न किसी तरीके से मैंने जो है उस कैनवस को उसके ऊपर बिछाने में, उस टूटी हुई जगह के ऊपर बिछाने में अपने आप को मैनेज किया। एंड सिक्योर वाटरप्रूफ हैच कवर अक्रॉस द गैपिंग होल, और उस वाटरप्रूफ हैच को कवर किया जहाँ से पानी जो है निकल रहा था। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो, कुछ पानी जो है लगातार नीचे की तरफ बह रहा था। बट मोस्ट ऑफ इट वॉज हाउ नाउ बींग्स डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, पर ज़्यादातर पानी जो है वो डिफ्लेक्ट होकर अपनी दिशा बदल कर बाहर की तरफ बहने लग गया था। मोर प्रॉब्लम अरोज व्हेन आवर हैंड पंप स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद द डेब्रिस फ्लोटिंग अराउंड द कैबिन एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट। सबसे ज़्यादा समस्या तब पैदा हो गई जब हमारे हैंड पंप थे वो बहने वाली, चारों ओर कैबिन के बहने वाली डेब्रिस की वजह से, गंदगी की वजह से, कूड़े की वजह से बंद हो गए थे, ब्लॉक हो गए थे, और जो हमारे इलेक्ट्रिक पंप थे वो उनका शॉर्ट सर्किट हो गया था। द वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली, जो पानी का स्तर था वो चेतावनीपूर्ण ढंग से ऊपर उठा। बैक ऑन द डेक आई फाउंड दैट आवर 2 स्पेयर हैंड पंप हैड बीन रेंच ओवरबोर्ड। जब वापस मैं डेक पर आके मैंने देखा कि जो हमारे जो 2 स्पेयर हैंड पंप थे वो भी जहाज से नीचे गिर गए थे, डूब गए थे। अलोंग विद द फोस्टे सेल द जिप एंड डिग्नीज एंड द मेन एंकर्स, साथ साथ उनके जो हमारी फोस्टे सेल थी, जो जिप थी और जो छोटी छोटी किश्तियाँ थी और जो मेन एंकर था वो भी पानी के अंदर डूब चुका था। Then I remember we had another electric pump under the chart room floor. I connected it to an out pipe and was thankful to find that it worked. तब मुझे याद आया कि जो हमारा चार्ट रूम फ्लोर है उसमें इलेक्ट्रिक पंप, एक और इलेक्ट्रिक पंप है। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप, मैंने इसे निकासी पाइप के साथ जोड़ा। एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क्स, और ये देखकर, ये पाकर कि ये काम कर रहा था, मैंने आभार व्यक्त किया, धन्यवाद किया भगवान का। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, स्टीयरिंग एंड वर्किंग ऑन द रेडियो। जो रात थी वो धीरे धीरे गुजरी उस कड़कड़ाती हुई ठंड में,
लगातार पंपिंग करते हुए, स्टीयरिंग को संभाले हुए और लगातार रेडियो के ऊपर काम करते हुए। वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज ऑन आवर मेडे कॉल्स, जो हमारी मेडे कॉल थी, जो हमारी एक दूसरे के साथ जो रेडार में बैठे हुए, जो सेंटर के अंदर बैठे हुए लोग थे, उनके साथ किसी भी प्रकार का हमें कोई रिप्लाई प्राप्त नहीं हो रहा था। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। इतनी दूर संसार के उस कोने में हम थे, तो जिस प्रकार से हमें मेडे कॉल का रिप्लाई प्राप्त नहीं हो रहा था, इस बात से हमें किसी प्रकार की सरप्राइज़ नहीं हो रहा था, क्योंकि ये निश्चित था कि इतना दूर अगर आप चले जाओगे तो जो रेंज वगैरह है वो प्रॉपर ढंग से काम नहीं करती। शूज़ हैड स्वॉलन अलार्मिंगली, शू का जो हेड था वो अलार्मिंग तरीके से चेतावनी भरे ढंग से फूल चुका था, स्वॉलन हो चुका था। सी हैड 2 इनॉर्मस ब्लैक आइज, उसकी 2 बड़ी बड़ी आँखें थी। एंड नाउ शी शोड अस अ डीप कट ऑन हर आर्म, पर अब उसने हमें अपनी आर्म के ऊपर एक गहरा घाव भी दिखाया। व्हेन आई आस्क व्हाई शी हैडंट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज बिफोर दिस, जब मैंने उससे पूछा कि आपने हमें इन इंजरीज़ के बारे में पहले क्यों नहीं बताया, सी रिप्लाई आई डिडंट वांट टू वरी यू, उसने कहा कि मैं आपको चिंता में नहीं डालना चाहती थी। व्हेन यू वर ट्राई टू सेव अस ऑल, जब आप हम सभी को बचाने का प्रयास कर रहे थे तो उस दौरान मैं आपको चिंता में नहीं डालना चाहती थी। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पैसेज ऑल्सो गाइज, अंडरस्टूड इट वेरी केयरफुली। By morning on January 3, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotations. जब 3 जनवरी का दिन आया, सुबह आई, तो जो पंप हैं, द पंप हैड द वाटर लेवल सफिशेंटली, पंप जो हमने पानी को जो है सफिशेंट तरीके से, एक संतुष्टजनक तरीके से पानी के लेवल को अपने अंडर कंट्रोल कर लिया था कि हम जो है फॉर टू टेक 2 रेस्ट इन रोटेशन, कि हम जो है बारी बारी से 2-2 घंटों का रेस्ट ले सकते थे। बट वी स्टिल हैड अ ट्रीमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन एंड ऑन चेकिंग आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिब फ्रेम वर स्मैश्ड डाउन टू द नील। बट वी स्टिल हैड अ ट्रीमेंडस लीक, पर हमारे जो हम कहीं ना कहीं से जो है एक ख़तरनाक ढंग से लीक हो चुकी थी। बिलो द वाटर लाइन, जो वाटर लाइन थी उसके नीचे जो है कहीं ना कहीं जो है ख़तरनाक ढंग से लीकेज था। और चेक करने के बाद आई फाउंड दैट, मैंने पाया कि नियरली ऑल द बोट्स मेन रिब फ्रेम, जो पूरी बोट का जो मेन रिब फ्रेम था वो स्मैश हो चुका था, वो टूट चुका था। नील तक, कील तक जो है पूरी बोट का जो मेन रिब था वो टूट चुका था। इनफैक्ट वास्तव में देयर वाज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हल एक्सेप्ट अ फ्यू कपबोर्ड पार्टीशंस। इनफैक्ट वास्तव में देयर वाज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन, उस पूरे सेक्शन को, उस पूरे पार्ट को और कोई संभाले हुए नहीं था सिवाय कुछ एक जो वो हल जो था उसमें जो कप बोर्ड के कुछ पार्ट थे उसके सिवाय और कोई भी चीज़ उस पूरे पार्ट को संभाले हुए नहीं थी। कुछ एक पार्टीशंस थे, कुछ एक पार्ट थे कप बोर्ड के, अलमीरा के, जो उसे संभाले हुए थे। अदरवाइज़ पूरा जो मेन रिब फ्रेम था वो टूट चुका था। वी हैड अ सर्वाइव फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट, जब से लहर हमसे टकराई थी तब से 15 घंटे तक हमने अपने आप को सर्वाइव किया। बट वेव वॉकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया, पर वेव वॉकर जो है अपने आप में सक्षम नहीं थी कि वो हमें ऑस्ट्रेलिया जो है पहुंचा पाए। आई चेकड आवर चार्ट एंड कैलकुलेट दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड अ फ्यू 100 किलोमीटर टू द ईस्ट। आई चेकड आवर चार्ट, मैंने हमारे जो चार्ट थे चेक किए और कैलकुलेट किया, गणना की कि जो कुछ एक 100 किलोमीटर ईस्ट में 2 छोटे छोटे आइलैंड हैं। वन ऑफ देम आइली एम्स्टरडैम, उनमें से एक का नाम है आइली एम्स्टरडैम। वो इज़ अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस, जो कि फ्रांस का साइंटिफिक बेस है। आवर ओनली होप वॉज टू रीच दीज पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन, हमारी उम्मीद बस उन्हीं सुई के नोक के जितने पार्ट के ऊपर टिकी थी जो इतने बड़े
विशालकाय समुद्र में थे। बट अनलेस द विंड एंड सी अबैटेड सो वी कुड होस्ट सेल, पर जब तक कि जो सी है और जो विंड है वो अबैट नहीं होते ताकि हम अपना जो सेल है उसे होस्ट कर पाएँ, बिछा सकें, आवर चांस वुड बी स्लिम इंडीड, वास्तव में हमारे जो चांसेस थे उस तक पहुंचने के, उस आइले एम्स्टर्डम आइलैंड तक बहुत ही कम थे। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरीज इंजन आउट ऑफ एक्शन, जो वो विशाल का वेव थी उसने हमारा जो सहायक इंजन था उसे ख़राब कर दिया था। On January 4, after 36 hours of continued pumping, we reached the last few centimeter of water. 4 जनवरी 36 घंटे बाद लगातार पंपिंग करने के बाद हम जो है पानी के कुछ एक सेंटीमीटर तक पहुंच गए थे, यानी पानी बहुत कम बच गया था। Now we had only to keep pace with the water still coming. अब हमें सिर्फ एक पेस बनानी थी, अपने आप को उस जो पानी आ रहा था उसको बाहर निकालने के साथ कदम ताल बना ली थी। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट, हम जो है मेन मास्ट के ऊपर किसी भी प्रकार की जो सेल जो है वो नहीं डाल सकते थे। प्रेशर ऑन द रिंगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट्स, जो दबाव होगा उस मेन जो टूटे हुए डैमेज सेक्शन के ऊपर अगर दबाव पड़ेगा तो वो हल से अलग हो सकता था। सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जिब एंड हीडेड फॉर वेयर आई थॉट द टू आइलैंड्स वर, इसलिए हमने क्या किया, हमने सिर्फ स्टॉर्म जिब डाली, हमने जो तूफ़ानी महराब थी उसको डाला, और जो मैंने सोचे थे दो जो आइलैंड जहाँ पे थे उस तरफ हमने अपने आप को बढ़ा लिया। मैरी फाउंड सम कॉर्नर बीफ एंड कोल्ड बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स, मैरी ने कुछ कॉर्न बीफ जो है कुछ मांस को पकाया और कुछ क्रैकर्स बिस्किट जो है ढूंढे। एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days, और हमने लगभग 2 दिनों तक कुछ नहीं खाया था। उस दिन हमने 2 दिन बाद जो है अपना भोजन किया। बट आवर रिस्पाइट वॉज शॉर्ट लिविड, पर जो हमारी ये राहत थी वो बहुत ही कम समय तक चली। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड बिगन होल्डिंग अप बिहाइंड अस, 4 बजे शाम के 4 बजे जो काले बादल हैं वो दोबारा से हमारे पीछे बनने शुरू हो गए थे। विद इन द आवर्स द विंड वॉज बैक टू 40 knot एंड द सी वर गेटिंग हायर, 1 घंटे के अंदर जो हवा की जो स्पीड थी वो 40 knot हो गई थी, और जो समुद्र का जो पानी था वो और ज़्यादा ऊंचा हो गया था। द वेदर कंटिन्यू टू डेटेरियोरेट थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात भर जो मौसम जो था वो और ज़्यादा ख़राब होता गया। एंड बाई डॉन ऑन January 5 आवर सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट, और 5 जनवरी की सुबह तक हमारा जो स्थिति थी, हमारी जो सिचुएशन थी वो और ज़्यादा एक बार फिर से निराशाजनक हो गई थी। When I went to comfort the child, जब मैं बच्चों को सांत्वना देने के लिए गया, जॉन आस्क्ड डैडी आर वी गोइंग टू डाई, क्या हम मरने जा रहे हैं। आई ट्राई टू इंश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट, मैंने उसे यकीन दिलाया कि हम इसके ऊपर काबू पा लेंगे। बट डैडी ही वेंट ऑन, उसने बोलना जारी रखा, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, हम मरने से नहीं डरते अगर हम इकट्ठे रह सकते हैं तो। यू मम्मी सू एंड आई, आप मम्मी सू और मैं। आई कुड फाइंड नो वर्ड विद विच टू रिस्पॉन्ड, मैं उन शब्दों का रिस्पॉन्ड देने के लिए, उत्तर देने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं थे। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विद एवरीथिंग आई हैड, पर मैंने उन बच्चों के कैबिन को ये सोचते हुए, ये निश्चय करते हुए छोड़ दिया कि जो कुछ भी मेरे पास है उनकी सहायता से मैं समुद्र से लड़ाई करूँगा। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, उस कमज़ोर हुई स्टारबोर्ड साइड को सुरक्षित करने के लिए आई डिसाइडेड टू heave to with the undamaged port hull facing the upcoming waves, मैंने ये डिसाइड किया कि मैं जो अनडैमेज पार्ट है हल का वो उन अपकमिंग वेव के सामने रखूँगा। यूजिंग एन improvised sea anchor to heavy nylon rope and 22-liter plastic barrel of paraffin. With the undamaged port hull facing the upcoming waves,
यूजिंग एन इम्प्रोवाइज्ड सी एंकर, जो इम्प्रोवाइज जो सी एंकर था उसका इस्तेमाल करते हुए, जो कि हैवी नायलॉन की रस्सी के साथ बंधा हुआ था, और साथ साथ क्या किया कि दो जो 22 लीटर प्लास्टिक के बैरल जो थे, प्लास्टिक के जो बड़े बर्तन जो थे, ड्रम जो थे पैराफिन के, मिट्टी के तेल के, वो मैंने उसके साथ बांध दिए। दैट इवनिंग मैरी एंड आई सेट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स, उस शाम मैं और मैरी जो है एक साथ हाथ पकड़ के खड़े हो गए। एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स, जबकि जो मोशंस थी, जो स्पीड थी जहाज़ की, उसकी वजह से जो ब्रोकन प्लैंक्स थे, जो टूटे हुए जो छेद थे, उनके अंदर से पानी जो है और ज़्यादा आ रहा था। वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज वेरी नियर, हम दोनों ने महसूस किया कि हमारा अंत नज़दीक था। बट वेव वॉकर रोड आउट ऑफ स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6 with the wind easing, I tried to get a reading on the sextant, बट वेव वॉकर रोड आउट ऑफ द स्टॉर्म, पर जो वेव वॉकर है वो उस तूफ़ान से बाहर निकल गई थी। एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6, और जनवरी 6 की सुबह तक, विद द विंड ईजिंग, हवा के शांत होने के साथ ही, आई ट्राई टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट, मैंने जो दिशा सूचक है उसके ऊपर दिशा को जानने का प्रयास किया। बैक इन द चार्ट रूम, वापस चार्ट रूम में जाकर, आई वर्क्स ऑन द विंड स्पीड, मैंने विंड स्पीड के ऊपर, जो पवन की जो गति थी उसके ऊपर कार्य किया। चेंज ऑफ कोर्स, ड्रिफ्ट एंड करंट इन एंड अफोर्ड्स टू कैलकुलेट आवर पोजीशंस, मैंने उस कोर्स को, उस की दिशा को बदल दिया, ड्रिफ्ट कर दिया, और जो करंट है, वो जो धारा है, इन एन इफेक्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन, उस धारा में मैंने प्रयास किया कि मैं अपनी पोजीशन को, हमारी पोजीशन को कैलकुलेट कर सकूं, गणना करने का प्रयास किया। The best I could determine was that we were somewhere in 150,000 kilometer of the oceans looking for 65 kilometer wide island. The best, जो मैं बेहतर कर सका, वो मैं ये निश्चय कर पाया कि हम जो हैं कहीं 150,000 किलोमीटर दूर ओशंस में थे, और 65 किलोमीटर दूर जो एक चौड़े आइलैंड को देख रहे थे। वाइल आई वॉज थिंकिंग, जब मैं ये सोच रहा था, शू मूविंग पेनफुली, शू जो है कसदान स्थिति में आई, ज्वाइन मी, मेरे साथ शामिल हुई। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी स्वॉलन, जो उसके हेड का जो लेफ्ट साइड था वो बुरी तरीके से फूल चुका था, सूज गया था। एंड हर ब्लैक एंड आइज नैरोड टू स्लिट, और जो उसकी ब्लैक एंड आइज थी वो एक पतली सी परत में बदल गई थी। सी गेव मी अ कार्ड सी हैड मैड, उसने मुझे वो कार्ड दिया जो उसने बनाया था। ऑन द फ्रंट सी हैड ड्रॉन कैरिकेचर ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स, उस कार्ड के सामने उसने क्या है, एक कैरिकेचर बनाया था, कार्टून बनाए थे मैरी के और मेरे, और उसके ऊपर शब्द लिखे थे, हेयर आर सम फनी पीपल, यहाँ कुछ बड़े फ़नी लोग हैं। डिड दे मेक यू लाफ, क्या वो आपको हंसा पाएंगे? आई लाफ्ड अ लॉट एज वेल, मैं बहुत हंसा। इनसाइड वॉज अ मैसेज, उसके अंदर एक संदेश था। ओ हाउ आई लव यू बोथ, अरे मैं आपको कितना प्रेम करती हूँ। सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, इसलिए ये कार्ड आपका धन्यवाद करने के लिए है, उम्मीद करते हैं बेहतर के लिए उम्मीद करते हैं। सम हाउ वी हैड टू मेक इट, किसी न किसी तरीके से हमें उन्हें बचाना चाहिए। आई चेकड एंड रीचेकड माई कैलकुलेशन, मैंने अपनी गणनाओं को चेक किया, दोबारा चेक किया। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास, हमारा जो मुख्य कंपास था वो खो चुका था। एंड आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशंस, हमारे पास एक जो अतिरिक्त था मैं उसका यूज़ कर रहा था, जो कि मैग्नेटिक वेरिएशन की वजह से, जो चुंबकीय विविधता की वजह से सही काम नहीं कर रहा था। आई मेड एन अलायंस फॉर दिस, मैंने इसके लिए एक अलायंस किया, एक अंदाज़ा लगाया, एक एस्टिमेट लगाया। And another estimate of the influence of the westerly current which flow through this part of the
इंडियन ओशंस एंड अनदर एस्टिमेट, और एक उस प्रभाव का जो वेस्टर्ली करंट था जो कि इस इंडियन ओशंस के भाग में चल रही थी, उसका भी मैंने अंदाज़ा लगाया, प्रभाव का अंदाज़ा लगाया। About 2 p.m. I went on the deck and asked Larry to steer a course of 185 डिग्री। 2 बजे मैं डेक पे गया और मैरिस को जहाज़ को 185 डिग्री मोड़ने के लिए कहा। इफ़ वी वर लकी, अगर हम लकी हुए, आई टोल्ड हिम विद आ कन्विक्शन आई डिड नॉट फील, एक ऐसे सांत्वना के साथ मैंने उसे बताया जिसे कि मैंने महसूस नहीं किया था। कुड एक्सेप्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 p.m, शायद 5 बजे, शाम के 5 बजे तक हम आइलैंड देख सकते थे। देन विद अ हैवी हार्ट आई वेंट बिलो, तब भारी हृदय के साथ मैं नीचे गया। क्लिम्स ऑन माई बंक एंड अमेजिंगली डोज ऑफ, अपने बंक के ऊपर, अपने जो कैबिन है उसके ऊपर चढ़ गया और आश्चर्यजनक तरीके से सो गया। When I woke it was 6 p.m, जब मैं जागा तो 6 बजे थे। एंड ग्रोइंग डार्क, और अंधेरा छा गया था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस द आइलैंड, मैं जानता था कि हमने ज़रूर आइलैंड को मिस कर दिया था। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट, और जो सेल हमारे पास बची थी, वी कुड नॉट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्ली विंड, और मुझे उम्मीद थी कि हम उस पश्चिमी पवनों को बीट नहीं कर सकते थे, उन्हें हरा नहीं सकते थे, यानी वापस तैर के नहीं जा सकते थे। एट द मोमेंट अ टसल्ड हेड अपीयर्ड बाय द बंक, तभी क्या हुआ कि एक जो टसल्ड हेड है, एक उलझा हुआ जो सर है, यानी बिखरे हुए बालों वाला एक सर जो है, वो बंक से निकला। कैन आई हैव अ हग, क्या मैं आपको हग कर सकता हूँ? जोनाथन आस्क, शू वॉज राइट बिहाइंड हिम, जोनाथन ने पूछा और शू उसके ठीक पीछे थी। वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ, अब आप मुझसे आलिंगन क्यों करना चाहते हो? आई आस्क, मैंने पूछा। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द वर्ल्ड, होल वर्ल्ड, क्योंकि आप विश्व के सबसे अच्छे डैडी हैं। एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाई, मेरे बेटे ने जवाब दिया कि और सबसे बेहतरीन कप्तान। नोट टूडे जॉन, आई एम अफ्रेड, आज नहीं जॉन, मैं कुछ डरा हुआ था। वाई यू मस्ट बी, क्यों नहीं, आप हो। सैड शू इन अ मैटर्ड ऑफ फैक्ट वॉइस, उसने भी एक मैटर ऑफ फैक्ट आवाज़ में कहा। यू फाउंड द आइलैंड, आपने आइलैंड ढूंढ लिया। व्हाट, आई शाउटेड, मैं चिल्लाया। इट इज़ आवर आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, वो हमारे सामने है। दे कोरस, उन्होंने एक सर में बोला। एज बिग एज अ बैटल शिप, एक बैटल शिप जितना बड़ा, एक लड़ाकू युद्धपोत जितना बड़ा। I rushed on deck and gazed with relief at the stark outline of Isle Amsterdam, मैं डेक की तरफ दौड़ा और राहत की सांस ली। एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ आइले एम्स्टरडैम, जब मैंने वो समुंदर की जो बाहरी बाउंड्री देखी, आइले एम्स्टरडैम की जो बाहरी आउटलाइन देखी, तो उस पर मुझे क्या है, उससे देखकर मुझे राहत महसूस हुई। इट वॉज ओनली अ ब्लीक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक, ये एक ब्लीक पीस था वॉल्केनिक रॉक का, चट्टानी, एक ज्वालामुखी चट्टान का एक छोटा सा पार्ट था, ब्लीक पार्ट था, अंधेरा पार्ट था, अंधेरनुमा पार्ट था। विद लिटिल वेजिटेशन, इसके ऊपर कुछ एक वनस्पति थी। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, शायद संसार का सबसे सुंदर आइलैंड। वी एंकर ऑफ शोर फॉर द नाइट, हमने रात के लिए जो है वहाँ पे डेरा तंबू डाला। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 इनहेबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड चीयर्ड एज दे हेल्प्ड अस अशोर, और जो अगली सुबह जो पूरे 28 जो निवासी थे उस आइलैंड के खुश हुए, क्योंकि उन्होंने हमें समुद्र तट पर आने में हेल्प की। विद लैंड अंडर माई फीट अगेन माई थॉट वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बीज, जब मैं वापस धरती पे आया, लैंड किया मैंने, समुद्र से बाहर निकला, तो मेरे विचारों में पूरी तरह से लैंड और हर्बी थे। चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस, खतरनाक तनाव में भी, भयंकर तनाव में भी पूरी तरह से खुश और आशावादी। एंड ऑफ मैरी हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशल आवर्स, और मैरी जो उन क्रूशल्स आवर में, उन
निर्णायक घंटों में पूरे टाइम उस जिसने व्हील संभाला। मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ 7-year-old गर्ल, सबसे ज़्यादा मैंने अपनी 7 साल की लड़की के बारे में सोचा। हु डिड नॉट वॉन्ट अस टू वरी अबाउट अ हेड इंजरी, जो हमें अपनी हेड इंजरी की वजह से चिंता में नहीं डालना चाहती थी। विच सब्सिक्वेंटली टुक 6 माइनर ऑपरेशंस टू रिमूव अ रिक्योरिंग ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन एंड स्कल, जिसको बाद में 6 छोटे छोटे ऑपरेशन करवाने पड़े उस जमा हुए ब्लड क्लॉट को, जो कि उसकी स्किन और स्कल के बीच में जमा हो गया था। एंड अ 6-year-old बॉय हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, और वो 6 साल का लड़का जो मरने से नहीं डरा था। दैट इज़ द जर्नी डिस्क्रिप्शंस बाय एलन ईस्ट एंड जॉर्डन कुक। सो गाइज, अच्छे से इस वीडियो को समझने के लिए बार बार वीडियो को चेक करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, हैव अ नाइस डे।